सभी मेरे भाई मेरे मित्र गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो आप सभी को। और आज अमर उजाला पेपर पे थोड़ा ध्यान देते हैं हम सभी। और आज तारीख है 26 जनवरी 2024। हमारा आज गणतंत्र दिवस है, तो अमर उजाला का जो पेपर है उस पर मेन पे फोकस करते हैं, क्या क्या इसमें मेन खबर है और उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, कुछ बातें भी करते हैं। और आप लोग जो भी भाई मेरे प्यार भाई जो भी देखते हैं न्यूज़ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि आज के युवाओं को न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चाहे वो अखबार हो या सोशल मीडिया हो या टीवी हो, जो न्यूज़ आ रही है वो हमारे जीवन को और हमारे भविष्य को निर्धारित करती है बेहतर बनाने के लिए। ये हमें डिसाइड करना है कि वो बेहतर बनाने पे काम कर रही है या फिर हमें भटकाने के लिए काम कर रही है। तो दोनों चीज़ों पर फोकस करेंगे। और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही तरीके से अपनी बात रखूं, चाहे फिर वो मीडिया हो या फिर ये अमर उजाला अखबार हो। और थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा देखा करो आप थोड़ा सा। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब खोला नेक चलाया देखा पता नहीं है न्यूज़ है तो गलत है। कभी कभी इस पर बहुत ध्यान देने वाली ज़रूरत है। तो पहले पेज पे मतलब दूसरे पेज पे ये पहली खबर है। 3,500 करोड़ की अकूत संपदा है मालिक हैं, मतलब 3,500 करोड़ की अकूत संपदा के मालिक हैं बालक राम। ये सोचने वाली बात, बालक राम। अभी ये बालक राम आ गया, पहले यहाँ पे हमारे यहाँ सीताराम कहते थे, अब ये बालक राम आ गया। अब ये बालक राम नए कोई हैं, अब पता नहीं इनको कोई जानता हो तो मुझे ज़रूर बताया बालक राम कौन थे। और सीताराम को तो भाई जानते हैं, महाभारत का नाम देखिए, रामायण देखिए तो उसमें जय सिया राम सीताराम बोला जाता था। इसमें बालक राम दिया गया फ्रंट पेज पे, बालक राम। इतने की इनके पास संपत्ति है। और पता नहीं ये बालक राम है कौन, और जो इसको उनको जानते हो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं ये बालक राम कौन है। ठीक है, दूसरी उसके नीचे आइए। अब ये कंटेनर की टक्कर से गंगा स्नान के लिए जा रहे 12 श्रद्धालुओं की मौत। शाहजहाँपुर में बरेली फर्रुखाबाद हाईवे पर सुबह 10:30 बजे हादसा हुआ है। जो लोग गंगा जी नहाने जा रहे थे अपनी आस्था श्रद्धालुओं के तरीके से इनका एक्सीडेंट हुआ। 12 लोग मारे गए। और 12 लोगों में जो राम नाम का जो शब्द है वो कितने बार आया है 12 लोगों में, वो मैं आपको बताता हूँ। और थोड़ा सा ये फोकस करके सुनिए। पहला लाला राम, दूसरा सिया राम, तीसरा अनंत राम, चौथा मोती राम, चौथा मनी राम। कितना 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 लोगों का नाम राम से आया है, पर बालक राम नहीं आया। 6 लोगों में राम का आया है। सपा, ये देखो, सपा नेता आबू को संपत्तियों की जांच मुंबई का आयकर विभाग। मतलब ये मतलब जो जांचें हो रही ठीक है, होना चाहिए बिल्कुल। और जो भी हमारे भाई मतलब इस पे और थोड़ा ध्यान दो, उस पर थोड़ा सही से ध्यान दो और सोचो। ये राजनेता जो भी हैं ये आपस में हम लोगों को किस तरीके से गुमराह करते हैं, चाहे बीजेपी वालों हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे ये छोटी मोटी जो भी पार्टियां हों। और मेरे हिसाब से सभी पार्टियां हैं एक दूसरे को और मूर्ख बनाने की कार्य पे बिल्कुल हैं। और न्यूज़ वाले पे सोचने वाली बात है, न्यूज़ किस तरीके से दी जाती है। ये न्यूज़ जब पढ़ना इस चीज़ को तो किस तरीके से दिया है। लखनऊ जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद राजनीतिक तेज हो गई। मतलब ये इनको कर्पूरी ठाकुर को रत्न देने के बाद राजनीति तेज हो गई। मतलब पता नहीं कैसे तेज होगी। अभी 200 की स्पीड चल रही तो कब 500 की स्पीड चलने लगी। चुनाव से एन पहले की गई इस घोषणा को भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। ये मास्टर स्ट्रोक क्या होता है, सबसे बड़ा मेरा ये प्रश्न है। ये मास्टर स्ट्रोक मतलब बेंचो अभी तक किसी ने मास्टर स्ट्रोक नहीं मारा। ये जानबूझ के ये पेपर वाले या फिर जो लिखता है, ये लेखक है जिसने ये खबर लिखी है, वो इस तरीके से लिखता है कि हम लोग ये मास्टर स्ट्रोक को ना थोड़ा सा मतलब अलग तरीका समझते हैं। ये मास्टर स्ट्रोक को हम लोग कैसे समझते हैं ये आप मुझे बता सकते हैं। और मुझे तो मास्टर स्ट्रोक पता नहीं क्या होता है। वहीं विपक्ष के दल भी इसका सियासी लाभ लेने के रास्ते तलाश रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है। वहीं विपक्षी दल भी इसका सियासी लाभ लेने की
के रास्ते तलाश रहे हैं। मतलब कर्पूरी ठाकुर को रत्न दिया जा भाजपा वालों ने दिया है, तो विपक्षी नेता इसका लाभ कैसे लेंगे भाई, कैसे? मतलब ये जो लिख रहा है वो किस हिसाब से लिख रहा है कि लाभ लेने के रास्ते तलाश रहे हैं। मतलब ये इतने मूर्ख हो गए हैं ये विपक्षी नेता कि ये मतलब अब रास्ते तलाशेंगे, मतलब इतना पावर होने के बाद भी ये रास्ते तलाशेंगे। ये मेरा दूसरा हाँ ठीक है, तलाश रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम सहित कई समाजवादी नेताओं के भारत रत्न की मांग कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने कई निशाने एक साथ साधने का प्रयास किया है। और जो लेखक है उससे मेरा ये सवाल है कि कई प्रकार के निशाने, ये क्या है, क्या कहना चाह रहे हो? अब इस देश को, जनता को, इसको देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, या फिर ये आपस ही में इनको देना है, उनको लेना है, उनको लेना है, उनसे लेना है, उनको वो गलत बोल रहे हैं, उनको ऐसा बोल रहे, क्या है ये, क्या है? मतलब कुछ भी यार। चौधरी चरण सिंह लोहिया बीपी मंडल मुलायम सिंह के लिए भी मांग रत्न की। अब इस पे पता नहीं, मैं ये न्यूज़ पढ़ूंगा कि अखिलेश यादव ने इस चीज़ की मांग की, चौधरी चरण सिंह लोहिया बीपी मंडल मुलायम सिंह के लिए। मुलायम सिंह चलो ठीक है। और ये देखो, प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ें अखिलेश नहीं मिलेगी जीत, केशव प्रसाद मौर्य। प्रयागराज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बृहस्पति को सपा प्रमुख अखिलेश जितने अब ये केशव प्रसाद जो मौर्य जी हैं, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, इनसे मेरा एक सवाल है कि जितने बयान ये इन चीज़ों पे दे रहे हैं, उतनी मेरी इनसे मेरा सवाल है कि तुम इससे ज़्यादा इस देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हो, इस राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए क्या तुम बेहतर कर सकते हो? सिर्फ तुम जितने ये सीएम डिप्टी सीएम ये छोटे छोटे हैं, इन लोगों को सिर्फ एक दूसरे को मतलब फालतू क्या बोलना है, उसने क्या बोला, उसको क्या, इसीलिए रखा है। और मेरे हिसाब से आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, थोड़ा ध्यान से देखिए ये वाली खबर पे, इस पर थोड़ा मैं भी चंबा हुआ हूँ। जिसमें जो फ़ोटो दिखाई जा रही है, डीजी प्रशांत कुमार, डीआईजी मंजिल सैनी को गैलेंट्री मेडल। अब ये जो हैं, इनकी जो तस्वीर देख रहे हैं, डीजी शायद प्रशांत कुमार हैं, तो इनका एक बयान था। सबसे पहले एक कांड हुआ था, जो एक लड़की जो जिंदा मतलब रात में जला दी गई थी, पुलिस वालों ने जलाया था, ठीक है। उन पे इनका बयान था कि उस लड़की के साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, और ये झूठी अफवाह जानबूझ के फैलाई जा रही है। जब बाद में रिपोर्ट आई है तो उसमें साफ इस चीज़ का आया था कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था और कई तरीके के उत्पीड़न किए गए थे उस लड़की के साथ। पर इनका उनसे पहले ये डीजी हैं प्रशांत कुमार। अब तुम सोचो, इतने पद पे अधिकारी बैठे हुए और इनको ये मेडल दिया जा रहा है, पर ये जिन्होंने झूठ बोला है और इन्होंने जांच होने से पहले ही लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि उस लड़की के साथ कोई रेप की घटना नहीं हुई है, ना किसी ने रेप किया है। बस फालतू में उन बच्चों को, जो भी वो रेपिस्ट थे लड़के, उनको फंसाने के लिए खाली उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और लास्ट में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पे इनका कोई बयान नहीं है। कम से कम इतने रिस्पेक्टेड, इतने जिम्मेदार आदमी हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे ये हैं, तो उस रिपोर्ट के जरिए, इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए ये इनका बयान होना चाहिए और वापस देना चाहिए। और हमारी खबर अगर इन तक पहुँचे तो मेरा निवेदन है कि उस रिपोर्ट को ये पढ़ें दोबारा से, और पब्लिक में, जैसे इन्होंने उस समय सबके सामने ये बात बोली थी, मतलब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जब ये चीज़ बोली थी, उस लड़की के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, तो इनको वो रिपोर्ट पढ़ के सब पब्लिक के सामने बोलना चाहिए। और यही मेरी गुजारिश है। तो इनको मेडल दिया जा रहा है। अब इनको तो मैंने कभी नहीं, मतलब सोशल मीडिया देखा, इतना ध्यान नहीं दिया, पर इनको मैंने देखा उस समय ये कांड बहुत बड़ा हुआ था, उस लड़की के साथ रेप जो हुआ था, और उसको पुलिस वालों ने जिंदा जलाया था। मतलब पुलिस वालों ने रात में जलाया था, जिंदा नहीं, रात में जलाया था मरने के बाद। सब किसी को नहीं दिया था, और रात में चोरी चुपके से जो जलाया गया था, जो खबर चल रही थी, वो उनका बयान था। कोई ध्यान से देखे। इनकी और भी न्यूज़ मेरे पास है, जो मैं कलेक्ट करके रखा हूँ अपने पास। तो और आगे देखते हैं। ये प्रचार है, इसमें पूरा प्रचार है। अमर उजाला गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पता नहीं क्या प्रचार है भाई। जिसको भाई ये सामान लेना हो
वो ले सकता है। बादाम, काजू, राइस, तेल, घी और डालडा, ये जो भी बिस्कुट, कंबल लंबा, चद्दर वद्दर, कुकर वूकर, जो भी लेना चाहे बैग वैग वो ले सकता है। ये विशाल मेगा मार्ट है। 26 जनवरी से 28 जनवरी तक इस पर पूरा प्रचार है। यार ये 75वीं साल, पता नहीं जाने कब से, मैं कई सालों से ये 75वां सुन रहा हूँ, अभी तक 75वां आया नहीं। आज पता है कि या नहीं। 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है भैया। ये भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन के क्वालिटी के प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया और 1987 जयंती के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री काली साधन दास, भारत रत्न के माननीय राष्ट्रपति जी श्री जैन सिंह के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का राष्ट्रीय अवार्ड लेते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा के उद्योग रत्न का पुरस्कार प्राप्त करते हुए 1995 और 1989 श्रीमती सविता दास के भारत रत्न के विदेशी मामले में मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा कंपनी के मापदंडों के लिए मान्यता प्राप्त की। ठीक है भाई। और ये देखो कितने बड़े बड़े अक्षरों में ये ज्ञानवापी का बड़ा है। तो मुझे लगता है कि 2024 से अगर इसी से देश चलेगा तो कोर्ट और हमारे जो इस समय में जो केंद्र में जो सरकार है बीजेपी सरकार, उनसे मेरा निवेदन है चुनाव होने से पहले ये भी क्लियर करवा ले। जो भी तुम्हारे जो छोटे छोटे या बड़े जो भी प्लान है मंदिरों को लेके, यार ये पूरा क्लियर करवा लो। तो ये बार बार लोगों के मस्तिष्क में ये बातें जा रही हैं जो युवाओं के, तो उससे इन युवाओं का कोई लाभ नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज पेजों का कोई नाम नहीं है, कौन से नंबर पेज है ये सब कुछ भी नहीं है इस पे, ऐसा कुछ भी खास ही नहीं। ये गणतंत्र का अमृतकाल, अनाज से मोबाइल तक, मेड इन इंडिया। पता नहीं क्या होगा इस देश का। ये देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का समय मोदी। ऊपर देखो ये लिखा है ना, ये बहुत सोच समझ के पढ़ा करो आप सभी लोग। ये क्या लिखा है, और ये इतनी ज़रूरी नहीं है जो ऊपर बड़े बड़े में लिखा है। इसके नीचे ये देखो, बुलंदशहर से किया लोकसभा चुनाव का अभियान का आगाज। हमारा पीएम मोदी जी से और मोदी सरकार से ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि ये जो खबर आ रही है ना, ये ज्ञानवापी में था बड़ा मंदिर, इसको भी क्लियर करो। चुनाव बाद में करवा लेना आप, और कोई ज़रूरी नहीं है चुनाव पहले तुम वो करवा लो, बाकी देख लेंगे। मोदी सरकार की गारंटी, गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये देखो, 80 करोड़ लोगों को हर महीने मिल रहा है मुफ्त राशन। इन 80 करोड़ लोगों को कहता हूँ, साले तुम लोग जीवन भर मरते रहोगे, गरीब रहोगे, जब तक ये अनाज मुफ्त कर लेते रहो किसी भी सरकार से। ज़रूरी नहीं यही सरकार, चाहे कोई सी भी सरकार हो, जीवन भर ऐसे ही रहोगे तुम। साले इसी लायक हो। सरकार की कोई गलती नहीं है, हमारे मोदी जी की कोई गलती नहीं है। ये बात मैं पूरे होश हवास में कह रहा हूँ, मोदी सरकार की गारंटी। पर ये मोदी सरकार की गारंटी जो है ना, पता नहीं कब तक गारंटी रहेगी। पर ये 80 करोड़ जो लोग हैं, उनमें सभी समुदाय के लोग हैं। अब अगर अपने आप को जाति में बांटते रहोगे और अपने आप को जात धर्म या हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई ये जैन बौद्ध इन सब में जब बांटते रहोगे, युवा जो भी हैं, इन 80 करोड़ लोगों से ये मेरा प्रश्न है कि तुम लोग इस चीज़ से बाहर निकले और सच बता दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान इस देश का हो रहा है और पता नहीं कब तक होगा। ये खबर पड़ी है, हरदोई 1.62 करोड़ रुपए का भूसा खा गए अफसर। शाबाश। अरे यार, भूसा कौन खाएगा, गाय जानवर तो खा नहीं रहे, अफसर ही खाने दो कम से कम। मोदी के लिए जनता मुक्ति है बिगुल। ठीक है।
मोदी चुनाव का नहीं, विकास का बिगुल फूंकता है, समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बिगुल फूंकता है। मोदी के लिए जनता जनार्दन बिगुल फूंकती रहती है। जब जनता बिगुल फूंकती है तो मोदी को इसमें समय नहीं लगाना पड़ता। मोदी का समय जनता। अच्छा, तो मोदी जी से हमारी निवेदन है, बस एक चीज़ आप हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि जो आपने बोला था काला धन जो आएगा और 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मतलब वादा यूं ही, बिल्कुल ये नॉर्मल बात है कि 15 से 20 लाख रुपया यूं ही लोगों के पास आ जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरे जितने दोस्त हैं, जितने मेरे भाई, मेरे दोस्त जो आसपास के मेरे जानने वाले हैं, कम से कम उनको 15-20 लाख रुपया दे दो, तो कम से कम मैं इस देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। धन्यवाद। ये देखो, ये ट्रांसपोर्ट वाला जो भी है, इन सबसे मेरा ये रामनगरी में बड़ी भीड़, रोके गए बड़े वाहन, फरुखाबाद रोड पर दिन भर बनी रही जाम स्थिति। ये रामनगरी में बड़ी भीड़ रोके गई, जो भीड़ बड़ी है, इन सबसे कहना चाहूँगा ये ट्रांसपोर्ट अगर देश का 1-2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए बंद हो जाए तो करोड़ों लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। तो प्लीज़ अपने चक्कर में लोगों का नुकसान ना करें, ठीक है। राम हृदय में होते हैं, सीताराम जी हृदय में होते हैं, अबे मंदिरों में या रोडों में नहीं होते हैं। तो सिर्फ कल्पना है आपकी। भाजपा करते हैं बात, बहन चो कोई काम ही नहीं बचा भाई। कल अयोध्या जाएंगे, हर बूथ के 5-5 भाजपा कार्यकर्ता। अच्छा, अब और मैं जो भी मेरी न्यूज़ पढ़ रहा हूँ उन सबसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से दो कि अब भाजपा जो कार्यकर्ता है इनसे कोई उम्मीद ना करें न्याय की और साथ खड़े होने की। गलत जहाँ हो रहा वहाँ पे तुम्हें लगे कि भाजपा कार्यकर्ता जो खड़ा होगा, बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसके पास अब काम दे दिया गया है 5-5 करके। राम मंदिर जाइए, मतलब सीताराम मंदिर जाइए, वहाँ पे सीता जी तो है ही नहीं, राम ही राम बचे हैं, सीता पता नहीं कहाँ चली गई। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये चीज़ आप सब एक दूसरे से आप खुद अपने आप से पूछना कि सीता जी और ये गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं, ये पता नहीं इतने लोग बधाई दे रहे हैं कि विचार कर रहे हैं, अपने आप को प्रचार में रखे हुए हैं। पहचान पत्र सम्मान का प्रतीक, आधार कार्ड नहीं है, सिर्फ पहचान पत्र है, सम्मान का प्रतीक। ये बात तुम जान लो, आप सब फालतू में धोखे में हो। कलश यात्रा के साथ कथा का प्रारंभ, बहुत सही। कोई काम नहीं बचा है इन लोगों के पास। और ये देखो भैया, खड़ो पढ़ो, तिवारी परिवार मकरंद नगर कन्नौज, पूरा अपना ब्यौरा दे रखा है भाई। 25वीं एनिवर्सरी, मंजू तिवारी, अशोक तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी, श्रीमती देवी, सोन दयाल दुबे, ससुर जी श्रीमती शांति देवी, संतोष तिवारी, मंजू तिवारी, अजय कुमार तिवारी एवं प्रीति तिवारी, विजय कुमार तिवारी एवं रुचि तिवारी, पुनीत एवं नीलम, दीपक एंड प्रीति, शत्रुघ्न एवं मीनाक्षी, शगुन, श्रेया। बेचारे जो छोटे छोटे हैं, इनकी एज क्या होगी, इनको इनके बारे में कुछ नहीं पता होगा, कुछ भी पता नहीं क्या होगा इस देश में। कबड्डी में सौरिक वॉलीबॉल में गुरसाहिगंज चैंपियन। गुड। ये देखो, समाप्त हो चुकी है फर्जी शिक्षिका का सेवा। मिर्ज़ापुर फर्जी डिग्री पर शिक्षक बनी प्रियंका की सेवा 2 साल पहले ही समाप्त हो चुकी है। उसे जब कहीं से राहत नहीं मिली तो उसे बुधवार जेल के न्यायालय में संघर्ष कर रही थी कि उसे जेल भेज दिया गया। प्रियंका यादव उस सोनू सिंह
ये देखो, पता नहीं क्या होगा इस देश का भाई गॉड, पता नहीं किसी को समझ में आते भी होंगे कि बस ऐसे ही पेपर खोल के बैठ जाते हैं सारे पढ़ने के लिए। दिखाया है अधिकारियों की केवल वीरता व सेवा सम्मान। ये देखो सबसे लास्ट पेज पे है ये, दिखाया साहस, अपराधियों पर कसी नकेल, 1132 को वीरता व सेवा सम्मान। ये सब के 2 कर्मी मरणोत्तर पर राष्ट्रपति पदक के सम्मानित, 275 का वीरता पदक। ये चुनाव में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सभी लोकतंत्र देशों के लिए मिसाल। स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा भारत निर्माण में युवाओं की भूमिका। अबे युवाओं से यही बात मैं कहना चाहता हूँ, तुम लोग फालतू में ऐसी फालतू चीज़ों में लगे पड़े हो भाई। हम लोग युवाओं में बहुत बड़ी ताकत है, किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, कोई सा भी राज हो, किसी की भी, कोई से भी भगवान हो, छोटे बड़े, युवा में वो ताकत है, वो खुद ही वो भगवान है। चलो कम से कम 24-22 आज द्रौपदी मुर्मू जी दिखाई तो दी भाई पेपर पे। आत्मविश्वास से बढ़ रहा भारत, अमृतकाल में छुए नई ऊंचाई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संस्था पर राष्ट्रपति ने दिए संदेश। मैं निवेदन करता हूं, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उनसे मैं कहूँगा ये बात जो इसमें जो भी बयान लिखा हुआ है, राष्ट्रपति जी से मेरा एक निवेदन है कि ये आपने सही आपने ये बोला है, आत्मविश्वास से बढ़ रहा भारत, अमृतकाल में छुएगा नई ऊंचाइयां। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने दिए संदेश। बस ये ऊपर वाला, ये मेरा निवेदन है राष्ट्रपति जी से, आप हमें आश्वासन दीजिए ये इतना वाक्य आपने लिखा है, आपने बोला है या आपने निर्देश दिए हैं कि ये लिखना आप इस तरीके से। मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा निर्देश दिया होगा कि ये इतना ज़्यादा नहीं, ये बड़ा बड़ा जो अक्षरों में लिखा है बस इतना आपने लिखने का आदेश दिया होगा। बाकी तो कट्टा चिट्टा चल ही रहा है। फरकाबाद प्रेम का आगे पिए प्रेमी ने फंसा लगा जान भाई, लोग मर रहे हैं प्रेम का हिंदबाज, देश बर्बाद हो रहा है। मासूम से दुष्कर्म के दोषी का कारावास, पिता बच्चे के प्राण में साथ। युवाओं पर देश को विकसित करने की जिम्मेदारी आप तय करेंगे दिशा। नई दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि युवा मेरी प्राथमिकता और उनके सपने भी मेरे संकल्प हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक वोट के महत्व पर जोर देते हुए मोदी ने युवा मतदाताओं से वोट मांगने का आग्रह किया। योगी जी से हमारा प्रश्न है, अभी जो किसान और का नाम जो हमारे देश की बेटियां जो शान धरने पर बैठी थी नई दिल्ली जंतर मंतर पे, और अभी भी डॉक्टर रितु प्रोफेसर जी हैं वो भी बैठी हुई हैं, मतलब ये हुआ नहीं है, इनका वोट नहीं है। हाँ मैं तो भूल ही गया था यार कि राम मंदिर विवाद में जयपुर से लोगों का चंदा वापस कर दिया, तो तुम्हें इन लोगों की वोट की ज़रूरत नहीं है, ईवीएम है तुम्हारे पास। ऐसा कोई खास, मैं भी भूल जाता हूँ, सॉरी। मैंने कभी संन्यास लिया है मेरी कौम। ये देखो यही तस्वीर अब पिछले दिनों चौथे पेज पे थी। मैं समूह करने का सहमत हुआ मैक्रो का व मोदी। जयपुर की सड़कों पर जंतर मंतर से महल तक खुली गाड़ी में किया रोड शो। अभी यार आज की तारीख में रोड शो ये भी किया, और दूसरा देखियो कहाँ गया। आज ही के पेपर में, मतलब एक ही दिन में 2 जगह ये बड़ा यार फास्ट मोदी जी हमारे। ये देखो
बुलंदशहर अयोध्या रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपनी पहली जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नहीं ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देव और राम के राष्ट्रीय मार्ग 47 तक भारत विकसित राष्ट्र बनना है। इसके साथ ही नेशन में लोकसभा चुनाव के अभियान का आगाज कर दिया। पीएम मोदी ने गांव सिखेड़ा के सेम यही तस्वीर है, सेम ये तस्वीर है और सेम ये तस्वीर है इसमें। ये देखो एक ही पेपर पे। आज पता लगा भाई मोदी जी कितनी फास्ट है हमारे प्रधानमंत्री, तभी इतनी ऑस्ट्रेलिया की 4 भारतीय डूबे मौत। दो देशों की लड़ाई ऐसी भीतर इस युद्ध की जंग होगी, लाखों की मौत है। धन्यवाद। जो भी समझ में आया हो या किसी का कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकता है भाई। धन्यवाद।